Hello students, this audio is for simplification of fractions. तो द वर्ड सिंप्लीफाई अगर आप देखें उसका मतलब क्या है. सिंप्लीफाई है कि किसी चीज़ को आसान कर देना या इजी टू अंडरस्टैंड. कोई चीज़ वो सिंपल होती है समझने में. तो इसका मतलब सिंप्लीफाइंग ऑफ फ्रैक्शंस मीन्स कि फ्रैक्शन को इतना सिंपल बना देना कि उसके साथ हम इजीली अपनी कैलकुलेशंस कर सकें. सिंप्लीफाइंग ऑफ फ्रैक्शंस को एक और वर्ड से भी हम बोलते हैं जैसे कि रिड्यूसिंग द फ्रैक्शंस. तो हम क्यों करते हैं ये सिंप्लीफिकेशन. सिंप्लीफिकेशन इसलिए की जाती है ताकि जो भी हमें काम करना है या कैलकुलेशंस करनी है फ्रैक्शंस की वो आसान हो जाए. जैसे कि अगर आप वैसे ही जानते होंगे कि छोटे नंबर्स पे काम करना बड़े नंबर से आसान होता है. अगर आपको 2 में 5 जोड़ना है तो आसान है, लेकिन अगर आपको 2380 में 5600 कुछ जोड़ना है तो वो मुश्किल हो जाएगा. तो छोटी चीज़ें जो हैं आसान सिंपल चीज़ें ईजी होती हैं काम करने के लिए. इसलिए फ्रैक्शंस को हमेशा सिंप्लीफाइड फॉर्म में ला के फिर उनके ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशंस प्रोसीड किए जाते हैं. So we can say simplified fractions are the fractions in their lowest, reduced and simplest forms. मतलब simplified fractions वो fractions होती हैं जो अपने बिल्कुल lowest form में हो, reduced या बिल्कुल simplest form में हो. इनका न्यूमरेटर और जो डिनोमिनेटर है वो इस एक्सटेंट तक रिड्यूस हो जाता है कि उसके बाद इन दोनों के बीच में अगर कोई कॉमन फैक्टर होता है तो 1 होता है. मतलब सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन वो होगी जिसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होगा. फॉर एग्जाम्पल 2/3 ये सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन है 4/6 की. या इसको आप देखो तो 8/12 की भी ये सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन है. 16/24 16/24 की भी ये सबसे सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन है, क्योंकि अगर 4/6 को हम घटाएं तो हम इसको 2/3 तक ऊपर और नीचे दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर 2 के साथ डिवाइड करें तो हमें सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन मिल जाती है. और यहाँ से एक चीज़ और आपको समझ आएगी कि सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन जब हम बनाते हैं किसी फ्रैक्शन की तो वो दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस भी होती हैं. इससे पहले हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को बनाना सीखा था. तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाने के 2 तरीके होते हैं, लेकिन अभी तक हमने क्लास में मल्टीप्लिकेशन के थ्रू फ्रैक्शन बनानी सीखी थी. मल्टीप्लिकेशन मतलब गुना करके. तो गुना करके जब हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना रहे थे तो क्या करते थे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते थे और इसमें हमेशा जो फ्रैक्शन बनती थी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपकी दी गई फ्रैक्शन से बड़ी होती थी. लेकिन एक तरीका और है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने का, वो होता है कि हम इनको डिवाइड करके भाग करके बना सकते हैं सेम नंबर से ऊपर और नीचे सेम ही नंबर से. तो ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस जो बनती हैं वो उस फ्रैक्शन से बड़ी बनती हैं और उसी फ्रैक्शन को ऊपर और नीचे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से डिवाइड करके जो फ्रैक्शंस बनती हैं इक्विवेलेंट वो उनसे छोटी होती हैं. तो एक तरह से सिंप्लीफिकेशन जो है वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ही बनाती है और सिंप्लीफाइड सबसे जो सिंप्लीफाइड फॉर्म होगी वो फॉर्म होगी जब अब उस फ्रैक्शन को हम उससे ज़्यादा छोटा नहीं कर सकते. मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर कॉमन फैक्टर सिर्फ एक है. फॉर एग्जांपल अभी जो हमने पीछे किया 2/3, तो 2/3 में कॉमन फैक्टर कौन सा है, 1. इसी तरह से आपके एक फ्रैक्शन अगर बोले 4/7 तो 4/7 में भी आपका कॉमन फैक्टर एक ही रह जाता है. लेकिन अगर 4/8 हो तो इसको हम देखें कि ये हम 2 के साथ इसको डिवाइड कर सकते हैं. 2 2s 4 एंड 2 4s 8. तो फर्स्ट फ्रैक्शन जो हमारी बन के आ रही है वो आ रही है 2/4 और इसको अगर हम और अभी और रिड्यूस कर सकते हैं तो वो और रिड्यूस करेंगे, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1/2. सो सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस में हमारा गोल क्या होता है, हमारा गोल होता है कि हम वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाएं जिसके बीच में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में अब कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं बचता. हमें उसको बिल्कुल रिड्यूस्ड फॉर्म पे लाना होता है. और करते कैसे हैं, हम इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम एक ही नंबर से डिवाइड करते हैं. तब तक डिवाइड करते हैं जब तक हमें लोएस्ट टर्म्स नहीं मिल जाती.
अब हम ये करते कैसे हैं, रिड्यूस कैसे करते हैं फ्रैक्शंस में, या कैसे डिवाइड करते हैं? तो मोटे मोटे दो तरीके हैं इनको करने के। एक तरीका है गैस एंड चेक। गैस मतलब अनुमान लगाना, और चेक करना। तो अनुमान लगाना जो है, इसके लिए हमारे को अगर टेबल्स अपने बहुत अच्छे से याद हैं तो ये बहुत इजी हो जाता है। फ्रैक्शन को देख के हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किसी एक नंबर से डिवाइड हो पाते हैं, और इसमें हमारे डिविजिबिलिटी रूल्स भी काम आते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मेरा दोनों ही इवन नंबर है तो मेरे को इतना आइडिया तो है कि 2 से तो ये डिवाइड होगा ही होगा। इसी तरह से अगर दोनों मेरे यूनिट प्लेस पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के 5 है तो मुझे देखते ही डिविजिबिलिटी रूल के हिसाब से ये समझ आ जाएगा कि ये 5 से तो डिवाइड होगा ही होगा। इसी तरह से अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 0 है तो उस पे भी 2 और 10 से भी डिवाइड होगा और 5 से भी डिवाइड होगा। तो डिविजिबिलिटी रूल्स भी हम यहाँ पे अपना इस्तेमाल कर सकते हैं। और गैस मेथड, नंबर्स को देख के, सपोज अगर मेरे पास एक नंबर है 21 और 27 और मुझे 3 का टेबल बहुत अच्छे से आता है, तो मुझे पता है कि ये दोनों नंबर जो हैं 3 के टेबल में आते हैं। 3 7s द 21 एंड 3 9s द 27। तो 7/9 मेरी इसकी रिड्यूस्ड फ्रैक्शन आ जाएगी, सिंप्लीफाइड। अब 7/9 के आप बीच में कॉमन फैक्टर 1 के सिवा और कोई नहीं है, तो इसका मतलब 7/9 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन। और एक एग्जाम्पल गैस वर्क मेथड में हम कर सकते हैं, जैसे कि अगर हमारे पास फ्रैक्शन है 24/36, तो इसको देखते भी हम ये आइडिया हमें देख के ही लग सकता है कि ये दोनों 3 से डिविजिबल हो सकते हैं। 24 8 का एंड 36 3 12 36। तो हमारी जो रिड्यूस फ्रैक्शन आती है एक बार में, वो आती है 8/12, 8/12, 8/12। सो 8/12 को अगर हम फिर से नोटिस करें तो वी कैन सी कि इनके बीच में फिर भी एक कॉमन फैक्टर है 4, और कॉमन फैक्टर 2 भी है और 4 भी है। तो हमें हमेशा बड़े फैक्टर को यूज़ करना चाहिए, तब हम इजीली एक ही स्टेप में अपनी सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन पे पहुंच जाएंगे। सपोज इसी फ्रैक्शन को 8/12 को, क्योंकि ये 2 में भी आती है, तो मैं 2 से अगर इनको ऊपर नीचे डिवाइड करती हूँ तो 8 डिवाइडेड बाई 2 आंसर विल बी 4 एंड 12 डिवाइडेड बाई 2 आंसर विल बी 6। तो मेरी अब नई फ्रैक्शन जो आ रही है वो आ रही है 4/6। अब इसको देखने से अगेन आई कैन सी कि ये 2 से फिर से डिवाइड हो सकती है। सो अगेन इफ आई डिवाइड तो मेरे को फाइनल फ्रैक्शन रिड्यूस मिलेगी 2/3। लेकिन अगर मेरा थोड़ा सा टेबल स्ट्रॉन्ग है और गैस वर्क में इस्तेमाल कर रही हूँ तो मैं 8/12 को देख के ये भी मेरा सीधा आइडिया लगेगा कि ये 4 के टेबल में भी आएगा, और 4 जो है वो 2 से बड़ा है। तो व्हेन हम 4 से करते हैं, बड़े फैक्टर से करते हैं, तब हमारा आंसर एक ही टर्म में इसका सिंप्लीफाइड आने का चांस है। सो 8/12 व्हेन आई डू इट बाय 4, सो 4 2s द 8 एंड 4 3s द 12। तो फ्रैक्शन आ गई 2/3 विच इज़ अ सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन, क्योंकि अब इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के सिवा। दूसरा तरीका जो है वो है ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढ के हमें सॉल्व करते हैं इसको। तो उस केस में क्या करते हैं, हम न्यूमरेटर के सारे फैक्टर्स लिख लेते हैं और डिनोमिनेटर के भी सारे फैक्टर्स लिख लेते हैं। अब इन दोनों में से जो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, उस फैक्टर से हम दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी अगर मैं एक नंबर लूँ, नंबर है मेरे पास 12/18, तो पहले हम न्यूमरेटर है 12, उसके फैक्टर्स देख लेते हैं। तो न्यूमरेटर को अगर हम फैक्टर्स देखें तो 2 × 2 × 3 मतलब 6 × 2 6 द 12 होता है। तो अगर 6 को और हम देखें तो 6 के फैक्टर्स क्या बनेंगे, 2 and 3, 2 × 3 6। तो 2 × 2 × 3 ये 3 फैक्टर्स हमें मिल जाते हैं 12 के। और अगर हम 18 के फैक्टर्स देखें तो 18 के फैक्टर्स हैं हमारे पास 2 × 3 × 3 मतलब 3 6 द 18 होता है। तो 3 एक फैक्टर हो गया, उसके बाद 6 को करेंगे, अगर उसका हम देखें कितने उसके क्या फैक्टर्स, तो उसके हैं 2 and 3। तो अब हमारे पास यहाँ पे कॉमन जो फैक्टर्स आ गए हैं 2 and 3 आ गया है दोनों नंबर्स में। तो हमारा कॉमन फैक्टर है यहाँ पे, ग्रेटेस्ट जो नंबर है वो है 6। तो अब हम 12 और 18 दोनों को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर 6 से डिवाइड करेंगे, सबसे बड़े फैक्टर से डिवाइड करेंगे, तो हमें एक ही स्टेप में जो हमारी सिंप्लीफाइड फॉर्म मिल जाएगी वो है 2/3। तो ये मेथड था आपका जो है
कॉमन ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, इन दोनों के बीच में जो सबसे कॉमन और सबसे बड़ा फैक्टर है उसको ढूंढना, और उसके बाद उससे हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड किया और इसको हम फाइनल अपना फ्रैक्शन ले आते हैं सिंप्लीफाइड। एक और एग्जांपल हम कर सकते हैं सिंप्लीफाइंग बाय रिपीटेड डिवीजन मेथड। ये मैंने ऊपर जिक्र भी किया है पहले इसी ऑडियो में। मतलब गैस वर्क में भी हम ये करते हैं। तो वी कैन स्टार्ट, हम रिपीटेड डिविजन्स के साथ क्या कर सकते हैं कि हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, तो हम उसको पहले उन नंबर्स को देख सकते हैं ऊपर और नीचे और देख सकते हैं ये 2 से डिवाइड होता है, उसके बाद हम उसको 3 से देख सकते हैं होता है, फिर हम उसको 5 से देख सकते हैं होता है। तो कभी कभी अगर हमें बड़ा नंबर है लेकिन हमने पहले उसको 2 से डिवाइड किया, तो हमारे को 2 से डिवाइड करने से हमारा एक आंसर मिल जाता है। सपोज यही 12/18 मेरा फ्रैक्शन है। अब मैं इसको रिपीटेड डिवीजन मेथड से करूं तो सबसे पहले मैं 2 के साथ इनको डिवाइड करती हूँ। तो 2 के टेबल में दोनों आते हैं, 12 भी आते हैं, 18 भी आता है। सो व्हेन 12 डिवाइडेड न्यूमरेटर 12 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर आ जाएगा 6। एंड 18 डिनोमिनेटर है, 18 को 2 से डिवाइड करती हूँ तो आंसर आ जाता है 9। तो अब जो फ्रैक्शन आ रही है मेरे पास 12/18 की फर्स्ट सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, वो है 6/9। लेकिन 6/9 को अगर मैं देखूँ तो अब मैं क्या अब 2 से डिवाइड होता है, तो अब ये 2 से डिवाइड नहीं होता क्योंकि 9 2 से डिवाइड नहीं होता। तो इसका मतलब इसको अब मैं 3 से चेक करती हूँ। तो अगर मैं 3 से चेक करूँ तो 6 एंड 9 दोनों 3 से डिवाइड होते हैं। तो अगर अब इनको करूँ तो 6 को 3 से डिवाइड करूँ आंसर आएगा 2, एंड 9 को 3 से डिवाइड करूँ तो आंसर आएगा 3। तो अब मेरी जो फाइनल फ्रैक्शन आ रही है 2/3। अब 2/3 को अगर हम देखें तो अब इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो ये मेथड था रिपीट डिवीजन का, रिपीटेड। तो हम इसमें रिपीटेड डिवीजन में हम जो नंबर्स हैं 2, 3, 4, 5 इनके साथ हम मतलब 2, 3, 5, 7 इतने के साथ हम रिपीट डिविजन्स के साथ ट्राई कर सकते हैं। हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को देख के कि ये किसी भी इनसे डिवाइड हो रहा है ऊपर नीचे का नंबर दोनों कॉमन एक नंबर से, तो फिर हम उसको रिपीट डिवीजन 2 के साथ स्टार्ट करते करते बार बार भी 2 के साथ स्टार्ट की जा सकती है, एंड वी कैन कम टू द फाइनल कंक्लूजन विच विल बी आवर फ्रैक्शन इन द सिंप्लीफाइड फॉर्म, दैट इज द रिड्यूस्ड फ्रैक्शन। सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस के बाद हम एक चीज़ और इस ऑडियो में सीख रहे हैं, वो है कि कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस की सब छोटी और बड़ी फ्रैक्शंस। पहले ऑडियो में लाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर करके ये बताना कि बड़ी कौन सी है छोटी कौन सी है वो हमने किया था। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं यहाँ पे। जब भी हमारे पास लाइक फ्रैक्शंस होती हैं, लाइक फ्रैक्शंस कौन सी, जिनका डिनोमिनेटर सेम है, उस केस में हम जितना बड़ा न्यूमरेटर उतनी बड़ी वो फ्रैक्शन होती है हमारी। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास है 1/2 एंड 2/2, सॉरी इसको एग्जांपल को नहीं करते हैं, सपोज बड़े नंबर के साथ करते हैं। अगर मेरे पास एक फ्रैक्शन है 1/5 एंड 3/5, तो इन दोनों में से 3/5 बड़ी है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ी। तो लाइक फ्रैक्शंस में जिसमें डिनोमिनेटर सेम होता है, जितना बड़ा न्यूमरेटर फ्रैक्शन उतनी बड़ी। सेकंड केस है जो कंपैरिजन में, वो है हमारा अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट हो लेकिन न्यूमरेटर सेम हो। अगर आपके पास ऐसा सेट ऑफ फ्रैक्शंस है जिनमें न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर चेंज हो रहा है, तो जितना बड़ा डिनोमिनेटर उतनी छोटी फ्रैक्शन की वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास फ्रैक्शंस हैं 5/11, 5/17 एंड 5/18, तो अगर आप देखें इसमें क्या है, सबका न्यूमरेटर सेम है 5 है, लेकिन डिनोमिनेटर अलग है। एक में 11 है, एक में 17 है, एक में 18 है। अब 11 जो है वो 17 से छोटा है और 17 जो है वो 18 से छोटा है। 11 इज स्मॉलर देन 17 एंड 17 इज स्मॉलर देन 18। बट अगर फ्रैक्शन की बात करें तो 5/18 जो है वो 5/17 से छोटी होगी, एंड 5/17 जो है वो 5/11 से छोटा होगा। मतलब जितना छोटा डिनोमिनेटर उतना ही बड़ा फ्रैक्शन।